आज 8 मार्च महिला दिन, यहाँ पर जो है तो महाआरोग्य शिविर लगा है। सर, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसी शुभेच्छाएं देना चाहेंगे सर? देखिए, महिला दिन के अवसर पर हमारे कांग्रेस पार्टी के महिला अध्यक्ष दीपाली ताई, पवन डोगरे, सरताज पठान, इनके जानिब से शहरान औरंगाबाद के 115 वार्ड में महिला दिवस के अवसर पे कैंप लेना, जो लोग बीमार हैं उनके लिए फ्री में यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा और उनको महीना भर ट्रीटमेंट फ्री में मिलेगा, है ना बहुत महीना साल भर भी अगर उनकी बीमारी लंबी चलती है तो साल भर तक भी ये फ्री में दिया जाएगा इलाज। रहा सवाल दूसरा कि शहरान औरंगाबाद में 115 वार्ड टोटल है, इस पर आए हुए हमारे दिशाताई युवा के अध्यक्ष, दूसरी उपाध्यक्ष हमारी महिला, हमारे पवन डोंगरे साहब, उनके मिसेस हमारे भाभी, ये दोनों डॉक्टर हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि भाभी भी डॉक्टर है। तो ये जो काम कर रहे हैं शहर के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दुआओं का काम है। और हमारी दीपाली ताई, पवन डोंगरे, सरताज साहब, पठान, इन्होंने मिलके जो डिसाइड किया, ये जो लोग परेशान हैं, जो गौर गरीब लोग हैं, और हमारे एरिया में ज़्यादातर गौर गरीब लोग रहते हैं, उनको अगर फ्री में इलाज हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा धोरण रहा कि गौर गरीब लोगों के साथ में रहना चाहिए। और गौर गरीब लोगों को कितना फ़ायदा कांग्रेस पार्टी से पहुंच सकता है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी से पहुंच सकता है, तो ये धोरण लेके कांग्रेस पार्टी पूरे देश में चलती है, और महाराष्ट्र में चलती है, मराठवाड़ा में चलती है, और अब शहरान औरंगाबाद में हम जितने भी 115 वार्ड है उनको सबको हमारी जानिब से, कांग्रेस पार्टी के जानिब से फ़ायदा पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं, दुआओं का काम हम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गौर गरीब लोगों के साथ है, ऐसा मैं कहता हूँ। फिरोज भाई पूछो ना। अभी फिलहाल में अपने गृह मंत्री अमित शाह जी हाँ। यहाँ सभा हुई है, उन्होंने जो एक अल्फाज यूज़ किए, उखाड़ के फेंकेंगे, इस अल्फाज को आप कैसा देखते हैं? किसको उखाड़ के फेंकेंगे बोले? अल्फाज कैसे रहा? नहीं, किसको बोले उखाड़ के मजलिस फेंकेंगे? वो मजलिस का तो ये बोलो ना। देखो, मजलिस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। आपने देखा होगा शोले में जब सिक्का उछालता है कौन? अमिताभ। तो एक उसके साथ दोनों तरफ टेल लिखा होता है। तो ये कांग्रेस, बीजेपी और एमआईएम एक सिक्के के दो पहलू है। आपके शोले का सिक्का याद करो, वही सिक्के के पहलू है। हालांकि उखाड़ के फेंकूंगा ये इनको बोलते हैं, वो उनको बोलते हैं, ये मैच फिक्सिंग है। ये अगर इन लोग यहाँ पर एमआईएम को बोलेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये एक सीट के लिए उनके बात करते हैं, ये महाराष्ट्र में पूरा और ये पूरे देश में ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और बीजेपी के दलाल और बीजेपी के एजेंट है ये जितने भी लोग हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लो, ये बोलते हैं कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। कौन बोलता? अवैसी, इम्तियाज। अगर एक कांग्रेस को अगर उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं तो देश में कौन आएगा? इनकी पार्टी तो है ही नहीं। ये 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट, 8 सीट खड़े करते हैं। तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंके तो बीजेपी आएगी ना, दूसरी कोई पार्टी तो है नहीं। ये उनके बारे में उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं, ये इनके बारे में। तो कांग्रेस को जितना नुकसान पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज जलील की वजह से पहुंचता है। और इम्तियाज जलील बी टीम है, और इम्तियाज जलील ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, बीजेपी की बात करता है, बीजेपी को जिताने की बात करता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे दानवे साहब ने बोला था, जब तक हम इम्तियाज जलील को खड़े नहीं करेंगे हम चुन के कैसे आएंगे। कलेक्टर ऑफिस की मीटिंग में बोला था। तो दानवे साहब के सच्चाई जो दिल में थी वो होठों पे आ गई। जब तक के इम्तियाज जलील को खड़े नहीं करते, वो चुन के आ नहीं सकते पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में। तो ऐसी भावना लेकर वो आए थे। ये मैच फिक्सिंग होती, तुम ऐसा बोलो मैं ऐसा बोलूंगा। अभी इससे पहले भी आपने सुने होंगे, मेरी गर्दन पर छुरी रख देंगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा। अरे तुमको बोला ही किसने बोलने के लिए? तुम्हारी मैच फिक्सिंग होती है, हम ये बोलेंगे तुम ये बोलो। इनको स्क्रिप्ट दी जाती है, ऐसा 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 बोलना है। ये स्क्रिप्ट के तहत काम करते हैं, और ये पूरे देश में मुसलमानों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, जानवरों के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है। ये पूरे देश में अगर आतंक मचा रहा है तो इम्तियाज जलील और उसका सरगना मना रहा है, ऐसा मैं कहता हूँ। आपको ऐसा बोलना है कि एमआईएम जो टीम है ये बीजेपी की टीम है? 101% बीजेपी की भी टीम है ना। फायदा किसको पहुंचा रहे हो? बोलो ना आप देख लो ना। आप वो 66 साल से हैदराबाद में पार्टी है, 66 साल में वो 2 खासदार भी वहाँ खड़े नहीं करते। अब यहाँ क्यों खड़े करते? 5 महाराष्ट्र से, किशनगंज से। अभी उनकी 10 की बात चल रही थी, अब तो बम्बई में मीटिंग हुई उनकी, शायद फडणवीस साहब के साथ हुई, मैं ऐसा समझता हूँ। तो 26 डिक्लेयर कर रहे हो।
26 सीट लड़ाएंगे। 26 सीट जब यहाँ उनका कोई है ही नहीं, जहाँ पार्टी है वहाँ 2 सीट नहीं लड़ाते, वहाँ 9 सीट लड़ाते, और यहाँ पर यूपी बिहार में जाके 100 सीट, 50 सीट, 60 सीट। तो ये मैच फिक्सिंग है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से कि लोग अब बहुत होशियार हो गए पूरे देश में। तुम बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अब कौम और मिल्लत पूरी समझ गई। औरंगाबाद के अंदर ही आप देख लो, उनके इतने प्रोग्राम हुए, कहीं लोग नहीं है। अभी 9 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि बाइक रैली निकलती थी उनकी 26 जनवरी को। उन्होंने पूरा, उनके शहर अध्यक्ष ने किया, जिला अध्यक्ष ने किया, खुद पेज पे खासदार ने डाला है कि सारे जिले से और सब जगह से लोग आओ। एक भी बाइक ना जिले से आई, ना शहर से आई, ना कहीं से आई। उनकी रैली टाइट फिश हो गई। अब उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, लोग समझ गए, कहीं भी लोग आने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा दारुसलाम की 3 मीटिंग, वहाँ भी लोग आए नहीं। कटकट गेट पे हालत हाजरा पे मीटिंग ली, वहाँ पर 50 लोग नहीं है। उन्होंने भड़कल गेट पे बाबा साहब के पुतले के पास में पटाखे फोड़ने का प्रोग्राम रखा, वहाँ पर पब्लिक और लोग तो छोड़ो, उनके 23 पदाधिकारी और नगर सेवक नहीं आए। मेरे मोबाइल में उनके साइन से 23 लोगों को उन्होंने निकाल दिया। अब उनके लोग भी उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो आम जनता तो अब उनको उनकी जगह बताएंगे। कौम और मिल्लत ने शहर पे सर पे लेके नाची है ना, तो अब पैरों तले रोंगने का टाइम आ गया, और इम्तियाज जलील पैरों तले रोंगे जाएगा, ऐसा मैं कहता हूँ। इम्तियाज जलील कह रहे हैं क्या उस सभा में सबसे ज्यादा टारगेट है ना एमआईएम कुछ किया गया, क्या कहना है इस पर? कोई एमआईएम को टारगेट नहीं किया। एमआईएम के बारे में वो बोलेंगे और वो एमआईएम के बारे में बोलेंगे, तो ही बीजेपी जीत के आएंगे ना। ये मैच फिक्सिंग है। और उन्होंने महाविकास आघाड़ी को भी टारगेट किया ना, लेकिन उसके बारे में चर्चा हो रही नहीं। चर्चा इसके बारे